हर हर महादेव होगा। आप लोगों ने वेदों के बारे में सुना होगा। 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 108 उपनिषद। ये हमारे पुराणों की संख्या 108 थी और उपनिषदों की संख्या 360 थी, जिसमें से आज के समय में बचते बचते पुराण 18 रह गए। उसके 18 उप पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं और उसके 108 उप उपनिषद हैं। उसमें लाखों करोड़ों सूक्त हैं और करोड़ों उसमें ऋचाएं हैं। आज एक उपाय मैं आपको नारद पुराण से बताता हूँ। मित्र, मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही तारों का जो समूह होता है, ये मिलके आकाश में बहुत सारी आकृतियां बनाते हैं। जब ये एक भेड़ की आकृति बनाते हैं तो मेष राशि होती है, जिसे कहते हैं एराइज साइन। इसी तरह से जब शेर की आकृति बनाते हैं तो सिंह राशि बनती है। इसी तरह से बहुत सारी आकृतियां बनती हैं जिसको कि हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो नारद पुराण में इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। वेदों की रचना की, ब्रह्मा जी को महादेव ने ज्ञान दिया और उन वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने की। उन्हीं वेदों में से वेदांग का भी रचना हुई है और वेदांग से ज्योतिष, तो वेदांग से ज्योतिष की रचना हुई। तो ये ज्योतिष जो है ये वेदों की ही रचना है। तो मित्रों, नारद पुराण में एक बहुत ही उत्तम उपाय बताया गया है। अगर आप उस उपाय को करते हैं तो जीवन में संतान की समस्या है, नौकरी की समस्या है, शादी की समस्या है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की समस्या है, ये सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब कहने के लिए तो ये कि ये साइन है, एक निशान है। क्या ये निशान फायदा करेगा? तो जैसे आकाश में तारों का समूह मिलकर नक्षत्रों का निर्माण करते हैं और वो ही नक्षत्र आपके जन्म का नक्षत्र होता है। हमारे पास कोई आता है और पूछता है कि पंडित जी आपने कुंडली बनाई तो इसकी नाम राशि क्या है, तो मैं कह दूंगा दे है। दे से देवता हो गया, देव नारायण हो गया, देवी प्रसाद हो गया। तो वो क्या ढूंढेंगे गूगल में कि दे से कौन सा सुंदर नाम आता है। तो ये नामों की कोई महिमा नहीं है। ये जो नाम होते थे, ये जो आकृतियां होती थी, जैसे हम दे लिखते हैं, इस तरह से घुमा के दे लिखते हैं। आपको थोड़ा सा पेपर पर बताते हैं। ये हम दे अक्षर लिखते हैं। इसका बड़ा महत्व होता है। ये जो ऊपर जा रहा है आकाश की तरफ जा रहा है, ये जो जा रहा है पूर्व साइड में अग्नि तत्व है, ये जो है ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी तत्व है, और ये जो नीचे आ रहा है ये जल तत्व बनता है। और जब किसी का एक अक्षर यहां भी आ जाता है तो ये हो जाता है वायु तत्व। ये पांचों तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु। इन्हीं 5 तत्वों से जो भी हम बने हैं, आप बने, ये मेज, ये किताबें, ये पर्दे, ये मकान, ये पूरा ब्रह्मांड इन्हीं से बना हुआ है। और ये इनका जो ये आकृति बनती है, ये जो वर्णमाला बनती है, जो अक्षर बनती है, या इससे जो अंक बनते हैं, कहते हैं 1, 2, 3, ये जो अंक बनते हैं, इन सब का बड़ा महत्व है। अब ये कैसे आपके जीवन में काम करता है? अब ये जो आकृतियां होती हैं आकाश में, जो तारामंडल के समूह बनाते हैं, इनका ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि ये नक्षत्रों से मेल खाते हैं और यही आकृतियां मिल करके आपके जन्म के नक्षत्र बनाती हैं। जितने भी 27 नक्षत्र होते हैं सब इन्हीं से मिलकर बनते हैं। आपने नंगी आंखों से सप्तर्षि मंडल को देखा होगा। 4 तारे जो होते हैं एक साथ होते हैं, आपने देखा होगा आकाश में अगर, तो वो ऐसी आकृति बनती है। ये 4 तारे हो गए, 5, 6 और 7, इसे कहते हैं सप्तर्षि मंडल।
ये इस तरह से मंडल बनता है। और ये सप्तऋषि जो हैं ये तपस्या करके देवताओं के बराबर हो गए। तो ये सारे तारे मिलके हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। हम आते हैं अपने मूल मुद्दे पर कि हमें एक उपाय बताना है नारद पुराण से। वो क्या है, उसको कैसे करना है आपके जीवन में। क्या उसको करने से आपके जीवन में तरक्की होगी? नौकरी के लिए प्रयासरत थे, नौकरी मिलेगी। शादी की परेशानी थी, शादी होगी। संतान की परेशानी थी, संतान होगी। धन की परेशानी थी, धन होगी। कर्ज की परेशानी थी, कर्ज चुकता होगा, अवश्य होगा। लेकिन इसके लिए मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म विचार से ही इसे करना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रीय विधि है, धर्म शास्त्रों के अनुसार है। इसको इस तरह से नहीं करना कि चलो करके देखते हैं, फायदा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। कहते हैं कि भाव से, श्रद्धा से अगर आप इसका उपाय करते हैं तो आपके जीवन में इसका लाभ अवश्य होगा। अब मित्रों, ये उपाय है क्या? तो मैं सबके लिए कॉमन बताता हूं। सबके नक्षत्रों के हिसाब से अलग अलग होता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से मघा के 4 नक्षत्र होते हैं गंडमूल के, बुध के 4 नक्षत्र होते हैं गंडमूल के। इन गंडमूल नक्षत्रों में जो पैदा हुए हों केतु के नक्षत्र में और बुध के नक्षत्र में, उनको तो उपाय अवश्य ही करने चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है कि आप केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं या बुध के नक्षत्र में, तो आप कमेंट्स में अपने नक्षत्र के बारे में अपनी जन्म तिथि डालकर हमसे पूछ सकते हैं। बाकी पूरी कुंडली दिखानी है तो इसके एक छोटा सा हमारी दक्षिणा होती है, वो दक्षिणा दे करके आप अपनी पूरी कुंडली के विषय में जान सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। बहुत सारी आकृति, आप कहेंगे कि ये अंग्रेजी के अब से मिलता जुलता है। इस तरह देखेंगे तो एक बड़ी लाइन है और उसके ऊपर 2 लाइनें ऊर्ध्वगामी हो रही हैं। एक पृथ्वी की तरह समतल दिख रही है और 2 आकाश की तरह जा रही हैं। इस तरफ से देखेंगे तो एक लाइन है जो कि पृथ्वी तत्व को संबोधित कर रही है और 2 पाताल जल तत्व की तरफ जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही है। अब इसकी सही आकृति होती है ये जो हिस्सा है ये आकाश तत्व को दिखाता है। ब्रह्मांड में 5 ही तत्व हैं। ये आपका आकाश तत्व है। ये जो हिस्सा है ये पृथ्वी तत्व कहलाता है। और ये हिस्सा जो है ये जब नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि जल नीचे होता है, इसे कहते हैं जल तत्व। ये जो हिस्सा इधर को जा रहा है इसको कहते हैं अग्नि तत्व। और ये हिस्सा जो है ये है वायु तत्व। इन्हीं पंचभूतों से ही हमारा शरीर बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है। और इसके अलग अलग ग्रह होते हैं। यही जो ग्रह हैं, जो सूर्य और मंगल, ये दोनों अग्नि तत्व हैं। सूर्य नारायण ग्रहों के देवता हैं और मंगल उनके सेनापति हैं। आकाश तत्व गुरु जी का है, देवगुरु बृहस्पति का। ये पृथ्वी तत्व शुक्राचार्य का है, अत्यंत महर्षि। ये वायु तत्व जो है ये शनि देव का है, जो कि आपकी कुंडली में आपके कर्म के कारक हैं, आपके लाभ के कारक हैं। और ये है अग्नि तत्व। ये अग्नि तत्व जो होता है ये आपकी ऊर्जा है। ये है पृथ्वी तत्व, ये है स्थिर, आप यहाँ रहते हैं। ये सारी ऊर्जाएं यहाँ आपको मिलती हैं। और जब ये सारी ऊर्जाएं आपको मिलती हैं तो आपके शरीर में एक नया जीवन का संचार होता है। आपके मानसिक विकार खत्म होते हैं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, आपका ज्ञान निखरता है, आपको कर्म करने का साहस मिलता है, घूमने फिरने का काम शक्ति उत्पन्न होती है, अर्थ से अर्थ मिलता है, और जल तत्व से आपको शांति मिलती है। तो ये जो आकृति है मित्रों, ये आपको बनाना है। कहाँ पे बनाना है? इसे भोजपत्र के ऊपर बनाना है।
और किससे बनाना है। भोजपत्र बाजार में आसानी से उपलब्ध है, बहुत आसानी से हर पूजा पाठ की दुकानों पर मिल जाता है। वहां से भोजपत्र लीजिए, गोरोचन लीजिए, गोरोचन का टीका लगाया जाता है। गोरोचन ना मिले, अष्टगंध लीजिए, अष्टगंध का भी टीका पानी में घोल के लगाया जाता है। अष्टगंध को जब पानी में डालेंगे तो यही रंग बनता है, तो ये रंग जो है ज्यादा उपयोगी है। और गोरोचन थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होता है। तो आपको क्या करना है, बेल की लकड़ी को कलम बनाना है या अनार की लकड़ी को कलम बनाना है, और उसको गोरोचन को जो भी मिल जाए, गोरोचन या अष्टगंध, उसको घोल के और एक कलम बनाना है बेल के टहनी से या अनार की टहनी से, और उससे ये आकृति बनानी है। ये आकृति जो है, ये सभी जो लंबाइयां हैं ये बराबर हों, ये सभी बराबर होनी चाहिए। और इसमें कुछ भी ये एरो नहीं लगाना है, बस आपको इस तरह से बना देना जैसे ये है। फिर इसे आप लैमिनेट करा लीजिए। लैमिनेट कराने के बाद इसको पंचोपकार विधि से पूजा कर लीजिए। पंचोपकार विधि से पूजा हर कोई कर सकता है। दिया जलाना है, धूप जलाना है, जल लेना है, फूल लेना है, अक्षत। जल तो होता ही, एक टीका लेना है, कुमकुम लेना है, इसके ऊपर कुमकुम का टीका लगाइए, एक फूल रखिए, अक्षर छिड़किए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, और जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, जिसका भी मंत्र आपको आता है, वो मंत्र बोल के इसे मंदिर में रख दीजिए। और रोज इसके ऊपर कुमकुम और फूल अवश्य चढ़ाइए। सबसे उत्तम होता है कि इसे सुंदर से लाकट में डाल के धारण कर लीजिए, पहन लीजिए। और जिन लोगों को परेशानी होती है इन सब चीजों से, तो ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक मार्कर लीजिए, छोटा या बड़ा, या रेड पेन लीजिए, उससे ये आकृति अपने हाथ पर बनाइए। इस पर्वत पर, ये पर्वत है, यहां पे बनाइए इस तरह से, और इसे बार बार देखिए और अपनी कामनाएं जो हैं इसके सामने व्यक्त कीजिए। आपको जीवन में अवश्य लाभ मिलेगा। लेकिन हाथ में बनाने पर एक समस्या होती है कि जब आप लघु शंका को गए या दीर्घ शंका को गए या कुछ नॉनवेज वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये निशान हाथ पर नहीं होना चाहिए। तो इसको थोड़े में आप बनाएंगे, थोड़ी देर के लिए कुछ आपको लघु शंका जाना है, दीर्घ शंका जाना है, तो हाथ को धोना पड़ेगा। तो बार बार यहाँ पे बनाया नहीं जाता। अगर आप बना सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बना सकते तो आपको भोजपत्र पर बना के या तो मंदिर में रख दीजिए, या उसे सुंदर से लॉकेट में डाल के शरीर पे, गले में, चेन में, और छोटा सा लॉकेट लेके बाजू में, कहीं भी करधनी में धारण कर लीजिए। आप लोगों को ये जरूर, जितनी भी समस्याएं हैं, इसमें मुख्य समस्या क्या है, शादी नहीं हो रही है, कर्ज नहीं दिया जा रहा है, संतान आपकी बात नहीं मानती है, नौकरी नहीं मिल रही है, इन 4 समस्याओं के लिए ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये उपाय कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।